एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ द पॉइंट A एंड B लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है एंड सर्कल पर दो पॉइंट्स है, एक A पॉइंट है एंड एक B पॉइंट है, ठीक है। एंड सर्कल का जो सेंटर है ओ वो हमें गिवन दैट इज 2 3। तो यहाँ पे हमें ये जो x है ना, इसकी यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है कि हमारे पास सर्कल गिवन है, ठीक है। एंड इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास ओ है एंड इसके पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। वो हमें कितने गिवन है दैट इज 2,3, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो x है ना इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो अब हमें क्वेश्चन में हिंट तो ऑलरेडी गिवन है कि जो ओ ए है उसका ओ ए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि दो पॉइंट्स है, तो ये ना दो पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ पे बनाया है। जरूरी नहीं कि ये दो पॉइंट सही पे हो, ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे मतलब ये कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन नहीं है कि ये पॉइंट सही पर ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि ये ए पॉइंट यहाँ पर होगा एंड ये जो बी पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हमें क्या, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो ओ ए है इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ओ बी स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसा हमें क्वेश्चन में क्यों गिवन है पहले तो वो समझो। देखो ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर से अगर मैं इसकी बात करती हूँ यानी कि इतने डिस्टेंस की बात करती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सेंटर से। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास सेंटर है तो इससे इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में, मतलब हिंट में ऐसा गिवन है कि जो ओ है वो मेरा किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्क्वायर करो या मत करो वो आपकी चॉइस है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखो तब यहाँ पर भी अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो तब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे ओ ए में भी रूट लगेगा एंड ओ बी में भी रूट लगेगा, तो रूट से रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ओ ए के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ऐसी सेम ओ बी के लिए भी होगा, डेट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले रूट से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। ओ ए के लिए तो देखो ओ 2 3 दे रखा है एंड ए हमें क्या दे रखा है 4 एंड 3। तो इसको मैं यहाँ पे x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 फॉर ओ ए डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x2 इज 4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो O था एंड यहाँ पे OB के लिए तो O तो ये एंड B, तो यहाँ पे x1 y2 एंड दिस इज x2 y2 फॉर द डिस्टेंस ऑफ OB, ठीक है। सो ये हो जाएगा x2 इज x माइनस के x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2, सो हियर y2 इज 5 एंड माइनस के y1 इज 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा। प्लस में 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस वाले 4 से ये वाला 4 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज, अब देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 4x, ठीक है, ये आ गया एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए एंड माइनस करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए एंड अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स, यहाँ पे हमें एक स्टेप और करना था। यहाँ पे इतना होने के बाद यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये देखो पहले हम एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं यानी कि एक्स वाला यानी कि माइनस के 4x एंड प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए एंड ऐड करके भी हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर से हमारे पास कौन से होते हैं 2 एंड 2, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के
2 प्लस के 2 एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर देंगे एंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस के 2x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अब x माइनस टू एक्स माइनस 2, तो x माइनस के 2 लिया कॉमन, आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यानी कि x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी यहाँ पर, तो वो हमारे पास कितनी आ गई है, दैट इज 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। Question number 15 is if the point C is equidistant from the point this and this, find the value of x। अगर जो C पॉइंट है वो A पॉइंट और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ में जो B और C है इसका डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है कि जो सी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दे, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ए सी है वो किसके इक्वल है, ए सी जो है वो मेरा बी सी के इक्वल है। ठीक है, एंड अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो एक्स है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं रूट नहीं लगा रही, क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि देखो यहाँ पे और यहाँ पर जो रूट है, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूट नहीं लगा रही। अब ए सी के लिए तो इसको सी वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे, डेट इज x1 y1 एंड इसको डेट इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो अब चलो सोल्व करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास x2 यानी कि 3x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BC के लिए क्या हो जाएगा, यही x1 y1 एंड इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एंड प्लस का साइन लगा तो यहाँ पे हमारे पास 25 है। ठीक है, अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab। ठीक है, अब 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस के 4x एंड ये हो जाएगा प्लस के 4 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16 में से 4 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे ही चाहिए कि जिन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए एंड माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 6 एंड 2, ऐसे दो नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, तो हम इनको यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में और ये हो जाएगा 6। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं ये ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए माइनस करके 4 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, उसमें मैंने ये चीज़ ना बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि हम ये किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 6 एंड माइनस करके यानी कि 6 माइनस के 2 एंड यहाँ पे x है तो x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 6x माइनस के 2x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते तो हो जाएगा x प्लस में 6, यहाँ से हम माइनस के 2 को कॉमन ले लेते हो, अंदर आ जाएगा x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे सेम है तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस में 6 एंड ये हो जाएगा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6 एंड यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 2। बस x की दो वैल्यू आ गई। अब मुझे और आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मुझे आगे क्वेश्चन में फाइंड करना था BC का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं BC का डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने अपनी x की तो वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो C पॉइंट है, C पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस के 2 एंड 3 एंड जो B पॉइंट है, B पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हो जाएगा 2 एंड 8। तो अब इसके बीच का हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसको बोल देते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो BC का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा x2 माइनस के
माइनस यानी कि प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस में 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा रूट एंड 6 एंड 5 11, 11 की जाएगी 1, 2 3 एंड 1 4, यानी कि रूट में 41, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आया, दैट इज रूट 41 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, BC का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने x की प्लेस पर टू पुट किया था, है ना, यहाँ पर, तो तब हमारे पास 41 यूनिट्स आया था। ऐसी सिमिलरली अगर आप x की प्लेस पर माइनस के 6 पुट करोगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ द पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड K। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर जो P है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बोला गया ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP एंड A और P की यहाँ पर हमें जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड करना है। इनमें हमें क्या गिवन है कि जो पी है और जो पी बी है इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूले में रूट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि देखो पी ए में भी रूट लगेगा एंड पी बी में भी रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर इसको पी ए को हम मान लेते हैं दिस इज x1 एंड y1, ठीक है, एंड ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज x2 एंड y2, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम यहीं पे होगा ऐसी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पी ए के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर x2 इज 2, तो यानी कि 2 माइनस के x1 ओके, तो देखो x2 हमारे पास यहाँ पे माइनस के 2, ठीक है, तो माइनस के 2 माइनस के x1 हमारे पास क्या है, दैट इज 2, ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 इज के माइनस के y1 इज 2, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे पी के लिए बात करते हैं, तो पी के लिए x1 y1 एंड इसको यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो x2 इज माइनस के 2 के एंड माइनस के x1 इज 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 इज माइनस के 3 माइनस के y1 इज 2, इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है, प्लस में अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा 4k, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों लगाएंगे ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर, ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, तो यहाँ पे देखो माइनस के 2ab क्या हो जाएगा 2 एंड a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 2k एंड b है मेरे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 8k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा डेट इज 8k, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो हो जाएगा प्लस के 25, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है 4 से एंड ये वाला 4 यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है एंड और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेट इज 4k का स्क्वायर माइनस के 8k प्लस के 25 माइनस के 16 माइनस के k स्क्वायर प्लस के 4k, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4k स्क्वायर एंड यहाँ पे k स्क्वायर है, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो यानी कि हो जाएगा 3k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 8k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो हो जाएगा 4k, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 9, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके
कितना आ जाए 27 एंड प्लस करके कितना आ जाए 4। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, दैट इज 4। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तब हम यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, तो यहाँ पे साइन जो होगा ये प्लस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का नहीं आएगा। ओके, तो अब ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर एंड हो जाएगा यहाँ पे प्लस के, है ना, प्लस के 8k प्लस के एंड और सब तो यहाँ पर ठीक है। तो ये 4k में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k का स्क्वायर एंड यहाँ पे 8 की है एंड 8k में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इज 7। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर एंड 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 7k। ठीक है, एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी हम मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स की तो 27 आ जाए एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाए, दैट इज 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दी, एक्चुअली यहाँ पर 8 एंड 4 है, तो 8 की एंड 4 के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 27 एंड ऐड करें तो हमारे पास आ जाना चाहिए 12। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, तो अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास 9 एंड 3। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 9 प्लस में 3 एंड k प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस में 9k प्लस में 3k प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यहाँ पे k से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3k कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा k प्लस में 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस में 3 कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा k प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो k प्लस के 3 है यहाँ पर, तो k प्लस के 3 को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 3k प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी डेट इज माइनस के 3 एंड यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हो जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 1। देखो k की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो एक तो आई है हमारे पास माइनस के 3 एंड एक k की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 1। ओके, अब हमें और आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें AP का डिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, तो P पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है, डेट इज 2 एंड 2। ठीक है, एंड A पॉइंट हमें क्या गिवन है माइनस के 2 एंड k। तो k सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइनस के 3 के माइनस सबसे पहले हम k की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 पुट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ऐसे इधर रख लेते हैं। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2 एंड 2 एंड a हमारे पास क्या है माइनस के 2 एंड k। तो इस बार हमने यहाँ पे माइनस के 3 रख ली, इस बार हम यहाँ पे माइनस के 1 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे इसके लिए फाइंड करते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास AP। तो AP किसके इक्वल होता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो डेट इज x2 यानी कि माइनस के टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस में 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 11 एंड 2 3 एंड 4 यानी कि हो जाएगा 41। ये हो जाएगा रूट 41 एंड हो जाएगा यहाँ पे यूनिट्स। ठीक है, तो तब हमने k की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 3 पुट की, तो हमारे पास कितना है रूट 41। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो AP हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन रूट ही लगेगा यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब इसके लिए x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पे AP इज दैट इज x2 इज माइनस 2 एंड x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस में y2 इज माइनस 1 एंड y1 इज 2। इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 25 एंड 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। तब हमने k की वैल्यू पुट की माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास k की भी दो वैल्यूज आई थी -3 एंड -1 एंड हमारे पास डिस्टेंस भी आ गए रूट 41 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16।
Number 17 is if the point x and y is equidistant from the point thus and thus prove that bx is equal to ay. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जो कि इक्विडिस्टेंस पर है इस वाले पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो बी एक्स है वो किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है। मैंने लैट कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये पी है, इस वाले पॉइंट को ए बोल दिया एंड इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास P जो है वो इस वाले पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर रूट नहीं लगा रही हूँ। रूट क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी रूट लगेगा पी ए के साइड में एंड पी बी के साइड भी रूट लगेगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पी ए के लिए। तो पी ए के लिए इसको हम x1 y1, ठीक है, एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में डेट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 इज a प्लस बी, तो यानी कि a प्लस बी माइनस x1 इज x, ठीक है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2, तो y2 इज b माइनस ए माइनस की y1 इज y, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो यहाँ पे x2 इज a माइनस b एंड माइनस x1 इज x, इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में y2 इज a प्लस b माइनस के y1 इज y, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ पर a बोल देती हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं बोल देती हूँ b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको ऐसे ना करके इसको हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेट इज a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, एंड प्लस में 2bc एंड प्लस में 2ca, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में इस वाले में हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज a का स्क्वायर, ठीक है, एंड हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, माइनस के 2bx, ठीक है, एंड हो जाएगा माइनस के 2ax, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2ay एंड माइनस के 2by, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला सोल्व कर लिया। अब इज इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर एंड अब इसके लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस के 2ab एंड प्लस में 2bx माइनस के 2xa, ठीक है। अब इसके लिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा प्लस में a का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस में b का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2ab एंड दिस इज माइनस के 2by एंड माइनस के 2ya, ठीक है। ये आ जाएगा। तो भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है ना, उसको कैंसिल कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, एक तो a स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, और हमारे पास b स्क्वायर, ठीक है, एंड x स्क्वायर, और हमारे पास ये देखो, और हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये माइनस के 2ab एंड यहाँ पे भी देखो ये माइनस के 2ab, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से देखो माइनस के 2x एंड ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2x ये भी कैंसिल हो रहा है। फिर और देखो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, और यहाँ से हम देखो और क्या कैंसिल कर सकते हैं, और देखो ये वाला b स्क्वायर एंड ये वाला b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये वाला a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये वाला y स्क्वायर एंड ये वाला y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। फिर और देखो, और यहाँ पे देखो ये माइनस के हमारे पास 2ab, यहाँ से 2ya से एंड ये 2ya यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज माइनस के 2bx एंड और देखो, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है,
दैट इज, देखो ये जो 2ab है ना, यहाँ से ये भी 2ab भी यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो माइनस के 2by है ना, ये देखो यहाँ पे तो ये माइनस के 2by है, ये भी तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है हमारे पास। हमारे पास क्या बचा, माइनस के 2bx बचा एंड और हमारे पास बचा डेट इज प्लस के 2ay, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है उसके, यहाँ पे हमारे पास बच गया डेट इज 2bx एंड माइनस के 2by, ठीक है, ये बच गया। तो यहाँ पे अब देखो ये 2bx इधर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 2ay एंड इसको मैं इधर ले आती हूँ, डेट इज प्लस के 2by इज इक्वल टू 2bx एंड प्लस के 2bx, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पे ना ये हमारे पास बी वाई नहीं है, दिस इज ए वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए वाई बचा है, ओके। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा ए वाई एंड प्लस में ही हो जाएगा यहाँ से मेरे पास ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो जाएगा बी एक्स एंड प्लस में ही मेरे पास हो जाएगा डेट इज बी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ए वाई यानी कि 2ay हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2bx, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इस 2 से वाला 2 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड मुझे ये तो यहाँ पे शो करना था कि जो मेरा बी एक्स है वो किसके इक्वल आ जाए, ए वाई के, तो ये यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17।